रामपुर के गांव में नायर अपने पति कार्तिक के साथ रहती थी। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था, जिसकी वजह से कार्तिक के माता पिता उन दोनों से घर से निकाल देते हैं। सुनिए जी, आपके परिवार वालों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया है। आपके पास तो कोई काम भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? अरे नायरा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? ये इतना बड़ा गांव है, यहाँ कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा। और रही बात रहने की, तो हम किराए पर कोई मकान ले लेंगे और वहाँ रहेंगे। अब चलो यहाँ से और रहने का आसरा ढूंढते हैं। नायरा और कार्तिक गांव के एक सबसे बड़े सेठ के पास जाते हैं और किराए के लिए मकान ले लेती हैं। चलो कार्तिक जी, रहने के लिए एक घर तो मिल गया। अब मैं इस घर को अच्छे से सजा दूंगी। तब तक आप कोई काम देख लो और शाम को आते वक्त घर का राशन ले आना। अच्छा ठीक है भगवान, मैं जाता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर कार्तिक काम ढूंढने निकल जाता है। बहुत जगह काम ढूंढने पर आखिरकार से काम मिल ही जाता है। शाम में वो सारा राशन घर लेकर जाता है। अरे कार्तिक जी, आप राशन लेकर आ गए। लाइए, मैं फटाफट से बना देती हूँ। कार्तिक जी, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। अब नायरा गरम गरम भोजन बनाती है और दोनों मिलकर भोजन करते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं तो नायरा कार्तिक से कहती है, कार्तिक जी, आपके जाने के बाद मैं घर में अकेली रहती हूँ। सोच रही हूँ मैं भी कुछ काम कर लूँ। इससे हम दोनों की आमदनी भी बढ़ जाएगी और हमारा घर भी हो जाएगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। कल से तुम मेरे साथ काम करने चलना। अब कार्तिक और नायरा काम करने निकल जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मकान मालिक कार्तिक के घर आता है। कार्तिक, ओ कार्तिक, जल्दी बाहर निकल, मुझे तुझसे काम है। तभी नायरा बाहर आती है। क्या हुआ मालिक? कार्तिक जी घर पर नहीं है। अगर कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, कार्तिक से कहना अगले महीने मकान का किराया दुगना देना होगा। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो ये घर खाली कर देना। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। और शाम को जब कार्तिक घर पर आता है तो नायरा कार्तिक को सारी बातें बताती है। कार्तिक जी, अब हम क्या करेंगे? इतना किराया कैसे देंगे? तो मैं भी काम पर नहीं जाती हूँ और हमारी आमदनी भी घट गई है। कार्तिक जी, क्या हमारी संतान भी हमारी तरह भटकती रहेगी? कार्तिक जी, अब हम फिर से बेघर हो जाएंगे। अरे नायरा, चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी तुम सो जाओ, सुबह सोचेंगे क्या करना है। वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कार्तिक काम करने निकल जाता है और सारे रास्ते वो यही सोचता रहता है कि मकान का दुगना किराया कैसे। ये सोचते सोचते कार्तिक रास्ता भटक जाता है। अरे ये क्या, मैं तो रास्ता भटक गया। खैर, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। ये सोचकर कार्तिक एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका होता था। ये सब देखकर कार्तिक मन ही मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये कुआं तो बहुत पुराना है और इसका पानी भी सूख चुका है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ, क्या पता इसमें रहने की जगह हो। इतना सोचकर कार्तिक इस कुएं के अंदर जाता है और कुएं के अंदर जाकर जो देखता है, कुएं की दीवार पर एक दरवाजा होता है। कार्तिक वो दरवाजा खोलता है और आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि दरवाजे के अंदर एक बहुत सुंदर सा घर था। अरे वाह, कुएं के अंदर तो घर है। क्यों ना मैं नायरा के साथ इस घर में रह लूं। इतना सोचकर कार्तिक जल्दी से घर जाता है और सारी बातें नायरा को बताता है। नायरा सारा सामान बांध लेती है और कार्तिक के साथ कुएं के घर में पहुंच जाती है। जैसे ही उस कुएं में जाती है, उस घर को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और बहुत खुशी खुशी उस कुएं के घर में रहते हैं।